हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को बताए थे और पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए आप लोग को एक मेथड बताया गया था। आज हम लोग पोलर प्लॉट के ही दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। और पिछली बार हम लोग जो प्रॉब्लम देखे थे उसमें फिगर के थ्रू ग्राफ पहले से ऑर्डर और टाइप के अनुसार, ऑर्डर एंड टाइप के अनुसार बताए थे और उसी के आधार पर ड्रा किए थे, ओमेगा बराबर 0 एंड ओमेगा बराबर इन्फिनिटी वैल्यू रख करके। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं, एंगल और मैग्नीट्यूड मेथड से कैसे ड्रा करेंगे। तो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि ड्रा स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ द सिस्टम व्हिच ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय। तो दिया हुआ है जीएस का वैल्यू, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जीएस इक्वल टू एस बाई 1 प्लस एस। पोलर प्लॉट के थ्रू हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू क्लोज लूप स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अभी स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे हम, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पढ़ लेंगे तब। अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए। तो सिस्टम हमारा दिया हुआ है जी एस इक्वल टू एस बाई 1 प्लस एस। तो सबसे पहले प्रोसेस हमको क्या करना है, सेकंड मेथड में पुट करना है एस इक्वल टू जे ओमेगा। और दूसरा, पहले वाला मेथड में हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है उसमें एस बराबर जे ओमेगा पुट करते हैं और जे ओमेगा पुट करने के बाद रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं रेशनलाइज करके। और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के बाद फिर उसमें ओमेगा बराबर 0 करके वैल्यू निकालते हैं जी एस का वैल्यू, और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी वैल्यू रख करके निकालते हैं। और उसके थ्रू हम प्लॉट करते थे फिगर ऑर्डर और टाइप के अनुसार। लेकिन इसमें क्या करना है हमको कि एस बराबर जे ओमेगा पुट करनी है। एस बराबर जे ओमेगा पुट करने के बाद, तो जब जे ओमेगा पुट करेंगे तो जी एस इक्वल टू एस के जगह पर जे ओमेगा, एस यहाँ है तो एस इक्वल टू जे ओमेगा प्लस 1 बाई जे ओमेगा। जहाँ जहाँ एस था उसके जगह पर जे ओमेगा पुट कर दें। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा क्या होगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट है, इसको लिख सकते हैं हम, रियल पार्ट 0 है। तो अगर जो हम लोग जानते हैं कि किसी का मैग्नीट्यूड कम्प्लेक्स का x बराबर a प्लस आई बी का निकालना होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर में निकालते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर। सेम उसी तरह से अगर जो इसका निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो रियल पार्ट 0 है, दैट मीन्स अंडर रूट 0 का स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, ओमेगा स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएगा तो मैग्नीट्यूड ओमेगा होगा। फिर उसी तरह से इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर ओमेगा है इमेजिनरी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड निकाल दिए। इसके बाद हमको इसका एंगल निकालना होता है। तो एंगल कम्प्लेक्स नंबर का यदि एक्स बराबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है तो थीटा बराबर होता है टेन इन्वर्स रियल पार्ट बाई इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट बाई वाई बाई एक्स होता है, तो बी बाई ए होगा। थीटा बराबर जो एंगल निकालते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, वो थीटा बराबर होता है टेन इन्वर्स बी बाई ए या फिर वाई बाई एक्स, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। तो उसके आधार पर यदि हम निकालेंगे इसका एंगल, तो एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के लिए नोमरेटर का अलग एंगल निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग एंगल निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा, इससे एंगल निकालेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है, तो टेन इन्वर्स इमेजिनरी पार्ट ओमेगा बाई रियल पार्ट 0, ओमेगा बाई 0 हो गया। फिर नीचे वाला का एंगल निकालेंगे तो टेन इन्वर्स वाई बाई एक्स यानी ओमेगा बाई 1, टेन इन्वर्स ओमेगा बाई 1। अब यह टेन इन्वर्स ओमेगा बाई 0 किसी भी संख्या में या किसी भी रियल नंबर में यदि 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनाइट वैल्यू आता है, दैट मीन्स टेन इन्वर्स इन्फिनाइट। तो टेन इन्वर्स इन्फिनाइट का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। अब और ये वाला जो वैल्यू है टेन इन्वर्स ओमेगा बचेगा, 1 से भागा देंगे तो ओमेगा ही रहेगा। तो टेन इन्वर्स ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो ये भागा में है और रूल होता है कि भागा में यदि एंगल है उसको गुना में अगर जो ले जाएं डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, तो ये माइनस होता है। यदि गुना में एंगल होता है तो प्लस करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड हो जाता है और डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस एंगल को यहाँ पे ले जा रहे हैं, यानी ये 90 डिग्री वैल्यू हो गया इसका,
और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 या ओमेगा रहेगा। तो इस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, कम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और साथ ही साथ एंगल निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकालने के बाद अब ओमेगा का वैल्यू हमको वैरी करवाना है 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। तो इसमें मैग्नीट्यूड का इक्वेशन ये है हमारा और एंगल का इक्वेशन ये है। तो एक बार ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 0 बाई √1 प्लस 0 स्क्वायर, यानी 0 बाई 0 यानी मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। उसके बाद एंगल में भी ओमेगा बराबर 0 पुट कीजिए, तो 90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा का वैल्यू, यानी tan इनवर्स ओमेगा के जगह पर 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी 90 माइनस 0 यानी 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। नेक्स्ट इसी में फिर अब ओमेगा का वैल्यू को बढ़ाते जाना है, तो ओमेगा का वैल्यू 0.1 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में, मैग्नीट्यूड वाले इक्वेशन में ओमेगा का वैल्यू 0.1 रख के सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 0.099, इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं 0.1। फिर उसी तरह से एंगल वाला में भी ओमेगा का वैल्यू 0.1 पुट कीजिए, तो 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 0.1 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 84.28 डिग्री। इसी तरह से वेरियस वैल्यू 0.2, 0.3 रख के अलग अलग वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकाला गया है एक टेबल बना करके। अब कितना वैल्यू ऐसे रखते रहेंगे तो फिर डॉट डॉट करके हम क्या लिए हैं इन्फिनाइट, लास्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू हम क्या लिए हैं इन्फिनिटी लिए हैं। और इन्फिनिटी पर tan इनवर्स जब इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी बाई √1 प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, रूट स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। एंगल इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लिए। और यही काम वो पहले वाला मेथड में हम लोग करते थे जो आपको फिगर से डायरेक्ट बताया गया था। उसमें क्या करते थे ओमेगा बराबर 0 वैल्यू पुट करते थे और डायरेक्टली ओमेगा बाई इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते थे, ये सब बीच वाला स्किप कर देते थे और डायरेक्ट फिगर के अनुसार, ऑर्डर और टाइप के अनुसार जो बहुत सारे फिगर आपको बनाए गए हैं उसके आधार पर हम बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो फिगर वाला मेथड तभी वैलिड होगा जब ऊपर में 1 रहेगा, 1/1 प्लस ST के फॉर्म में रहेगा तब। अगर जो 1/1 प्लस ST के फॉर्म में नहीं रहेगा तो फिर आप ये एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्म वाला बनाइए, या फिर ऐसा कीजिए कि ऊपर में जितना S होगा उतना उसका जस्ट इन्वर्टेड हो जाता है फिगर जैसे, तो उतना कम्प्लेक्सिटी के नहीं जाना है। आपको सीधा ध्यान रखना है कि ऊपर में यदि S वाला टर्म आ गया नोमरेटर में भी तो आपको ये एंगल मैग्नीट्यूड वाला मेथड लगा करके और बना लेना है, और नहीं है तो सिंपल ऊपर में 1 है तो आप ऑर्डर और टाइप वाला जो फिगर बताया गया है उस फिगर के अनुसार भी इसमें S बराबर j ओमेगा पुट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके और आप बना सकते हैं। तो देखिए अब इसमें हमको प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड और एंगल। तो सबसे पहले ओमेगा बराबर 0 पर मैग्नीट्यूड 0 है, एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड 0 और एंगल 90 डिग्री कहाँ पे प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड 0 और एंगल 90 डिग्री इस पोजीशन पर प्लॉट होंगे। जो ग्राफ में हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसके अनुसार मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड का वैल्यू 0, ये चल ही नहीं रहा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 और एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हमको 0.1 ओमेगा इक्वल टू 0.1 पर करना है। तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 बहुत सारा जो वेरियस वैल्यू है इस पर दिखा देते हैं। सपोज दैट यहाँ पे है 0.1, 0.2, फिर 0.3, 0.4 होगा, 0.5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लेना है, ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी तक लेना है। अब देखिए 0.1 जब ओमेगा का वैल्यू रखें तो मैग्नीट्यूड आया है 0.1 अप्रोक्स और एंगल 84 डिग्री। तो अब 0.1 लेंथ का सपोज दैट मान लेते हैं कि 0.1 ये वाला लेंथ लेना है, ये लेंथ हो गया 0.1 का, इसका
वैल्यू 0.1 है और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये 84.28 है, 84.28। अब इसके बाद ये कर दिए, पॉइंट को प्लॉट कर दिए। नेक्स्ट फिर क्या करना है हमको, अगला 0.2 पर लेना है। ये मैग्नीट्यूड आएगा 0.196, एंगल 78.69। तो दूसरा एक लाइन ड्रा करेंगे जो इससे कम एंगल पर होगा, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 0.196 और एंगल, ये वाला एंगल कितना किया गया है ड्रा, ये एंगल है 78.69 जो पोलर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड और एंगल को प्लॉट कीजिए। फिर उसी तरह से बहुत सा प्लॉट करना है। फिर डॉट डॉट इन्फानाइट पर वैल्यू क्या करना है, इन्फानाइट पर मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यानी सपोज दैट मैग्नीट्यूड यहाँ पे अगर जो ये लेंथ 1 है तो मैग्नीट्यूड 1 कर दिए और एंगल 0, यानी मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 0 इस पॉइंट पर आएंगे। 0 डिग्री का यही एंगल है। अब क्या करना है, बहुत सारे जितने सारे पॉइंट आएंगे ये सब प्लॉट करने के बाद सारे पॉइंट को फ्री हैंड से मिला देना है ऐसे। तो फ्री हैंड से जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड और एंगल को, सभी एंगल पर जो सारे पॉइंट होंगे उस सभी को मिला देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वही पोलर प्लॉट होगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या था, ओमेगा इक्वल टू 0 और यहाँ ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट वैल्यू है। तो इसका एरो देंगे इधर से, ऐसे एरो दिया गया है। बस यही आपका पोलर प्लॉट बन गया। अलग अलग मैग्नीट्यूड और एंगल को रख करके ग्राफ पेपर पर और सारे प्लॉट, सारे पॉइंट को हमको फ्री हैंड से मिला देंगे, वो आपका बन जाएगा पोलर प्लॉट। नेक्स्ट एक और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें वो एक्सिस को कट करेगा, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा। वैसा प्रॉब्लम देखते हैं उसमें क्या किया जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था जिसको हम बना दिए एंगल और मैग्नीट्यूड मेथड से। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम जिसमें क्या होगा कि ऑर्डर और टाइप हायर रहेंगे जिसके वजह से वो कट करेंगे रियल एक्सिस को या इमेजिनरी एक्सिस को। रियल और इमेजिनरी एक्सिस को कट कैसे करेगा, तो कटिंग पॉइंट को भी कैसे निकाला जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा है कि स्केच द पोलर प्लॉट ऑफ GS इक्वल टू, GS का वैल्यू दिया हुआ है, GS इक्वल टू 1/1 प्लस S इंटू 1 प्लस 2S। तब यहाँ पे फिर 1 है, इसको एंगल और मैग्नीट्यूड मेथड से भी बनाएंगे, लेकिन एंगल और मैग्नीट्यूड मेथड से बनाएंगे तो कटिंग पॉइंट जो होगा ये टाइप 2 का है। तो आपके पहले ही माइंड में फिगर लगा लेना है, माइंड में ये सोच लेना है कि ये इसका पोलर प्लॉट कैसे बनने वाला है। टाइप 0 और ऑर्डर 2, तो टाइप 0 यहाँ से चालू होता था, टाइप 1 यहाँ से, टाइप 2 यहाँ से और टाइप 3 यहाँ से चालू होता है। फिगर में बनाए थे। ऑर्डर 1 का इस क्वाड्रेंट में रहता है, ऑर्डर 2 इस क्वाड्रेंट में रहता है, यानी यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। इसका पहले ही हम इमेजिन कर लिए, तो ये पता हमको चल गया कि ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये जो कटिंग पॉइंट होगा ये ग्राफ ऐसे आएगा, तो यहीं से मुड़ जाएगा या और दूर से जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको पता होना चाहिए कि ये y का मान कितना है, इमेजिनरी का वैल्यू कितना है, j का वैल्यू, जिससे ये कट करके हुए पार करेगा। तो जैसे ही हमको पता चलेगा कि ये इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा तो हम एंगल मैग्नीट्यूड मेथड को क्यों प्रीफर करते रहेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना होगा। इसलिए क्या करेंगे हम कि इसमें S बराबर j ओमेगा पुट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो पुट करेंगे S इक्वल टू j ओमेगा, S का वैल्यू j ओमेगा पुट करेंगे तो 1/1 प्लस j ओमेगा इंटू 1 प्लस 2j ओमेगा।
ये रियल पार्ट में एस के जगह पर सभी जगह हम पुट कर दिए जे ओमेगा। अब जे ओमेगा पुट करने के बाद ज़रा ध्यान दीजिए, इसको रेशनलाइज करना है हमको। तो रेशनलाइज करने के लिए आप इतना को डायरेक्ट आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप कर सकते हैं। तो हम रेशनलाइज करेंगे इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए जो भी है इसका उल्टा चिन्ह से गुना भागा दोनों कर देंगे, यानी 1 माइनस जे ओमेगा से गुना और 1 माइनस 2 जे ओमेगा से गुना। इसका जो भी है इमेजिनरी पार्ट का उसका साइन अपोजिट कर दिए, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 माइनस जे ओमेगा, 1 माइनस 2 जे ओमेगा, ये रेशनलाइज किए। तो ऊपर में कितना होगा, ऊपर में बचेगा 1 माइनस जे ओमेगा इंटू 1 माइनस 2 जे ओमेगा बाई, नीचे में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई जब होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जे ओमेगा का स्क्वायर जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली होगा। और इनटू में इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 जे ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस को प्लस कर देते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 4 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद क्या आएगा इसमें, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा। उसके बाद फिर कितना होगा, 1 से -2 में तो -2 जे ओमेगा, फिर माइनस जे ओमेगा से माइनस में करेंगे तो -1 में माइनस जे ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगली बार, और प्लस जब होगा तो फिर जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस कर दें और 2 ओमेगा स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जे ओमेगा से इसमें करेंगे तो 2 और जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया था, जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नीचे वाला को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाला को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, फिर 1 से 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओमेगा टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसको और फाइनल कितना है, हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, तो ये 1 और ये 2 जो ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और -2 जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा, तो -3 जे ओमेगा हो जाएगा बाई। इसके बाद फिर देखिए नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1 और प्लस ये 4 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 ओमेगा के पावर 4, इतना आया हमारा। तो बाकी ऊपर वाले टर्म को हम इरेज करते हैं। यानी फाइनल हमारा आया है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 जे ओमेगा बाई, इसको कर देते हैं पहले 4 ओमेगा के पावर 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद फिर क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, रियल पार्ट में है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके साथ पूरा के साथ ये डिनोमिनेटर लगा देते हैं 4 ओमेगा के पावर 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो माइनस और 3 जे ओमेगा, तो जे को इधर कर दें,
यहाँ पे बचेगा 3 ओमेगा बाई, इसके साथ भी पूरा डिनोमिनेटर टर्म लगा देते हैं, 4 ओमेगा का पावर 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। दोनों को अलग अलग कर दिए हम, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, जे वाला टर्म और बिना जे वाला टर्म को अलग अलग कर दिया गया। अब इसमें क्या करना था, पुट करना है ओमेगा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। एट ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तब देखिए कितना वैल्यू आएगा। इसमें पुट कीजिए, ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, और इसमें ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, ये 1, यानी 1/1 1 होगा। फिर माइनस जे, और ओमेगा का वैल्यू इसमें भी 0 हम पुट करेंगे तो ऊपर में 0 और नीचे में 1, यानी 0/1 0 होगा, यानी माइनस J0। चिन्ह को नहीं हटाना है, चिन्ह वही रहेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का वैल्यू लिख देना है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी देखते हैं। तब जब ओमेगा का मान इन्फिनिटी इसमें पुट कीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए 1 माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 में से इन्फिनिटी को हम घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 में से इन्फिनिटी घटाया जाएगा तो फिर इन्फिनिटी ही बचेगा, माइनस में इन्फिनिटी बचेगा। साथ ही साथ अब इसके बाद ज़रा सोचिए कि इन्फिनिटी का स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में ओमेगा के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी के पावर 4 हो जाएगा, बाकी सब में इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो हाईएस्ट पावर इन्फिनिटी का 4 होगा, ऊपर में इन्फिनिटी का स्क्वायर रहेगा। जब कटेगा तो नीचे में फिर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर बचेगा, और नहीं अगर जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लीजिए और कॉमन लेकर के तब वैल्यू रखिए। तो नीचे में ज़्यादा हायर ऑर्डर है, ऊपर में कम है, यानी ऊपर से इन्फिनिटी कट करके नीचे रहेगा, यानी रियल नंबर बाई इन्फिनिटी रहने वाला है कुछ 1/इन्फिनिटी, और रियल नंबर बाई इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0। तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू 0 कर दें, और नहीं तो किन्हीं को कन्फ्यूजन अगर जो होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से हाईएस्ट पावर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर नोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर से ओमेगा का पावर 4 कॉमन ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा तो आएगा ये 0। फिर इसके बाद माइनस जे, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इसमें भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक जोड़ेंगे भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो ऊपर में इन्फिनिटी 1 पावर में है, नीचे में इन्फिनिटी का पावर 4 हो जाएगा, तो कटेगा फिर भी तो इन्फिनिटी का पावर 3 नीचे बचेगा, यानी रियल नंबर बाई इन्फिनिटी इसका वैल्यू भी 0 होता है, रियल नंबर बाई इन्फिनिटी 0। तो अब हम निकाल लिए पॉइंट ओमेगा बराबर 0 इसमें रख करके दोनों में, फिर ओमेगा बराबर इन्फिनिटी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों में रख करके निकालने हैं। अब इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा ज़रा ध्यान दीजिए। ग्राफ के लिए हम सोच लिए हैं पहले से आर यहाँ पे और ये जे ओमेगा, तो ये जो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था उसको देखिए, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था GS इक्वल टू 1/1 प्लस एस इंटू 1 प्लस 2s, यानी देखने ट्रांसफ़र फंक्शन को देखने से पता चल रहा है कि ये टाइप 0 का है, यानी s इंडिविजुअल में s ओरिजिन पर कोई पोल नहीं है तो टाइप 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है s का 2, तो टाइप 0 और ऑर्डर 2 ये ऑर्डर बताता है हाईएस्ट पावर, तो टाइप 0 का ग्राफ यहाँ से चालू होगा कुछ, और ऑर्डर 1 इसमें होता है इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर 2 इसमें होता है, ऑर्डर 3 इस क्वाड्रेंट में, ऑर्डर 4 इस क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑर्डर 2 जाना है यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से ऐसे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 माइनस J0, तो 1 माइनस J0 कहाँ पे होगा, मैग्नीट्यूड रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड ये 1 हो गया और J0 इस एक्सिस पर रहेगा, फिर 0 माइनस J0 यानी मैग्नीट्यूड हमको रियल पार्ट 0 कर देना है और इमेजिनरी पार्ट माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में तो नीचे रहेगा, तो नीचे से एंगल जैसे प्लॉट करते हैं वैसे कर दिए। अब इसका डायरेक्शन ऐसे देंगे क्योंकि ओमेगा बराबर 0 यहाँ पे है और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी यहाँ पे आया वैल्यू, तो ये फिगर से ही ग्राफ ड्रा कर दिए, और नहीं तो फिर आप क्या कीजिए वो वाला एंगल मैग्नीट्यूड वाला मेथड से भी आप बना सकते हैं, यही आएगा, लेकिन हम इस मेथड से इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि सिंप्लिसिटी होगा क्या कि अब यहाँ पे जब इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया तो ये कितना पॉइंट पर कट करेगा
उस चीज़ को भी हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पोलर प्लॉट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस पर पोलर प्लॉट को कहाँ पे कट करेगा वो निकालना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ज़रा सोचिए कि यदि इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जिस समय इमेजिनरी एक्सिस को जब क्रॉस किया होगा उस समय यहाँ पे रियल पार्ट क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। इमेजिनरी एक्सिस पर रियल पार्ट जीरो होते हैं और रियल एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट जीरो होते हैं। तो इसका दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तब जब यहाँ इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस किया होगा इस पर रियल पार्ट क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो अब हम भी क्या करेंगे, रियल पार्ट को जीरो के बराबर कर देंगे और ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा का जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे इमेजिनरी पार्ट में। तो ये ओमेगा जे ओमेगा का वैल्यू, जे का वैल्यू दे देगा और जो आएगा वही इसका लेंथ होगा। ऐसे ही अगर जो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता या रियल पार्ट को काटता तो वहाँ पे हम इमेजिनरी वाला पोर्शन को जीरो के बराबर करेंगे और जीरो के बराबर करके ओमेगा का वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे रियल पार्ट में, ये रियल पार्ट का वैल्यू दे देगा। यही मेथड आपको अपनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन कटिंग पॉइंट के लिए कर रहे हैं। तो रियल पार्ट जो है उसको जीरो के बराबर करते हैं। रियल पार्ट ये है हमारा, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 ओमेगा का पावर 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरो के बराबर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म पूरा उधर जाके जीरो हो जाएगा, यानी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब 1 बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यदि ओमेगा का वैल्यू निकालिएगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा है कि 1 माइनस ऊपर में ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर में 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, जहाँ पे हम छोड़ दिए हैं कहीं कैलकुलेशन में 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, इससे मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है जो वैल्यू निकाले हैं। तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है रियल पार्ट में, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिए हैं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ये था तो 1 माइनस 2 छूट गया था तो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर किए तो यहाँ हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर जो ओमेगा का वैल्यू निकाला जाएगा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 होगा, रूट में निकलेगा तो प्लस माइनस 1/√2 आ गया, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि अब ज़रा सोचिए कि कौन सा वैल्यू इसमें ओमेगा बराबर अब हमारा आ गया जो भी वैल्यू यानी 1/√2, तो सीधा से इसका वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के चलेंगे तो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो ओमेगा बराबर √1/√2 वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू को हमको पुट करना है इसमें इमेजिनरी पार्ट में, तो इमेजिनरी पार्ट में पुट कीजिए। इमेजिनरी पोर्शन है हमारा इतना, तो इसमें पुट कीजिए जे इंटू 3 इंटू ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू 1/√2 बाई 4 ओमेगा का पावर 4 यानी 1/√2 का पावर 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1। इसको जब कैलकुलेटर में सोल्व कीजिएगा तो कैलकुलेटर मैंने ओमेगा का वैल्यू रख करके तो ये आ जाएगा वैल्यू जे, तो जे रहेगा और ये 0.471 आएंगे वैल्यू आपके 0.471। तो इमेजिनरी एक्सिस पर जो पॉइंट आया वो कितना आया 0.471। तो इमेजिनरी वाला कटिंग पॉइंट जो हुआ यानी ये वाला लेंथ जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सीधे तक जो लेंथ जो है ये हो जाएगा 0.471 इसका वैल्यू। तो कटिंग पॉइंट को भी निकाल लिए। यदि एक्स एक्सिस को भी काटता
ऐसे ग्राफ यहाँ से पास करते हुए यहाँ जाता तो एक्स एक्सिस को भी काटता, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट कितना लेंथ होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं और जीरो के बराबर करने के बाद ओमेगा का वैल्यू जो आता है उसको रियल पार्ट में रख देते हैं, वो रियल पार्ट का वैल्यू दे देता है। यही फंडा है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। तो ऐसे ही हमको प्रॉब्लम बनाना है। यदि अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे तो आपको दो मेथड बताया गया। एक पहला मेथड बताया गया कि आपको क्या करना है, ग्राफ जो कुछ ऑर्डर और टाइप वाला है वो आपको याद रखना और बहुत टफ है नहीं। उसके अनुसार जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिए हुए हैं उसमें एस बराबर जे ओमेगा पुट करना है। जे ओमेगा पुट करने के बाद हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के बाद 2 पॉइंट आपको पुट करना है। ओमेगा बराबर 0 पर वैल्यू निकालना है और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालना है। और उसके बाद जो जनरल फॉर्म है ग्राफ के, जो उसके अनुसार आपको ग्राफ बना देना है। दूसरा विधि क्या बताएं, सेकंड मेथड बताएं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उसमें एस बराबर जे ओमेगा पुट कीजिए। आप जे ओमेगा पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड उसका निकालिए और जीएस का, और फिर एंगल निकालिए। और मैग्नीट्यूड एंगल निकालने के बाद उसमें ओमेगा का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक बहुत सारे इंटरमीडिएट पॉइंट रख करके एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको फिर प्लेन पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना है। तो प्लॉट कर दीजिएगा, वो आपका ग्राफ बनेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यही मेथड है। यदि आप एंगल मैग्नीट्यूड मेथड से आप बनाते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट है तो आप फिर वही कीजिए, एस बराबर जे ओमेगा पुट करके रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए। और अलग करने के बाद जिस एक्सिस को काट रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी इमेजिनरी एक्सिस को काट रहा है तो रियल पार्ट को जीरो करके ओमेगा का वैल्यू निकाल करके फिर ये इमेजिनरी पार्ट में रखेंगे तो इसका वैल्यू देगा। अगर जो रियल एक्सिस को काटेगा तो इमेजिनरी पार्ट को उस पर जीरो करके ओमेगा का वैल्यू आएगा उसको रियल पार्ट वाला में रख देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो रियल एक्सिस का वैल्यू देगा। तो यही आपको फंडामेंटल करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान ये कर लेना है कि ये जो ग्राफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, उसके अनुसार आप मेथड प्रेफर कीजिए। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार बनाइए। नेक्स्ट डे आगे बताया जाएगा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और उससे स्टेबिलिटी सिस्टम का कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे।